बंद मकान में लगी आग, लाखों का सामान स्वाहा। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की अशोक विहार कॉलोनी में मंगलवार बीती देर रात एक बंद मकान में आग लग गई। आग की घटना में नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के समय मकान मालिक अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गए हुए थे, जिसके कारण घर बंद था। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। घर के अंदर रखा फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी भी आग की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस घटना से पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं शादी में बाहर गया हुआ था बच्चों के साथ, तो सुबह उनके पास फोन पहुंचा कि घर के अंदर तुम्हारी आग लगी है। हमने आके देखा तो आग लगी हुई। दमकल विभाग को सूचित किया, उन्होंने आके आग को बुझाया था। ऊपर का कमरा था, जिसके कारण नीचे सोए हुए लोगों को पता नहीं लगा। आग का कारण क्या था इसका पता नहीं पाया है। बच्चे का सामान वगैरह था, गैस वगैरह का, बेड वगैरह, फ्रिज, टीवी वगैरह पूरा जल के राख हो गया। कुछ भी शेष नहीं बचा। कम से कम आप अंदाजा लगा दो 10-20 लाख रुपए का नुकसान समझो। और शादी के सामान सब उसी में रखा हुआ था। बच्चे कपड़े वगैरह, उसके शादी के पहनने वाले कपड़े, धोती, साड़ी सब उसी में था, सबसे सब। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने पर किया प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्ष नेता राहुल गांधी का जलाया पुतला। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल संसद में पारित न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन दुर्गा वाहिनी से जुड़ी वरिष्ठ महिला पदाधिकारी संध्या शर्मा के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की मानसिकता ओछी है और वह नहीं चाहती हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर संसद तक पहुंचें। इसके कारण बिल को पारित नहीं होने दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिप्रा गर्ग ने कहा कि यह जन आक्रोश राहुल गांधी के विरोध में है, जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनकी मानसिकता के कारण यह बिल कई वर्षों से लंबित था और मोदी सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाने पर भी इसे पास नहीं होने दिया गया। नाजिया खान ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले पर जवाब देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाएं अपने इस अपमान को नहीं भूलेंगी और आगामी चुनावों में कांग्रेस को जीत नहीं मिलने देगी। संसद में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो बिल पारित होने जा रहा था, वो इंडी गठबंधन के तहत उन्होंने नहीं करने दिया। इसका आज हम विरोध करते हैं। बिल को पारित होने का विरोध करती हैं और इसका बदला महिला शक्ति जरूर लेगी। ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। मोदी जी के अनुसार और हमारी दिल की भावना की आरक्षण 33% आरक्षण हम लोग चाहते हैं राजनीति में। और इस बिल को पास करने के लिए हमारी है ना मनोकामनाएं, हार्दिक भावनाएं थी। पर यदि है ना कहते राहुल सरकार या विरोधी पक्ष ये सोचता है, जानता है कि हमारी विजय होगी, हमने इसको पारित नहीं किया। वह मैं चैलेंज दे करके कहती हूँ विरोधी शक्तियों को, आप ना हमारी महिला शक्ति को कमजोर न समझो। आज नहीं तो कल ये बिल पारित होकर रहेगा। ये हमारी भारत महिला शक्ति का शक्तिकरण का वादा है। जुआ खेलते हुए 11 जुआरी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने डीएसपी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। मौके पर जिनके कब्जे से 47,600 रुपये की जुआ राशि सहित 5 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में जुआरियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि डीएसपी टीम प्रभारी प्रेम सिंह और कांस्टेबल गौतम की सूचना पर थाना क्षेत्र में महेंद्र का अड्डा जाटौली के पास कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां संगठित रूप से जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से जुआरियों के कब्जे से 47,600 रुपये की जुआ राशि सहित 5 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। बाइकों की भिड़ंत में 3 बच्चों के पिता की मौत, अन्य 3 युवक भी घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बछड़ी रोड पर बटेश्वर खुर्द गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में एक दूधिया की मौत हो गई। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार 3 युवक भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दूधिया को बाड़ी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि निधारा गाँव निवासी 35 वर्षीय बेताल पुत्र चिरंजीलाल गुर्जर दूध कलेक्शन के लिए बटेश्वर गाँव गया हुआ था।
वहां से दूध लेकर वापस निधारा लौटते समय स्टेट हाईवे बसेड़ी पर बाड़ी की ओर से आ रही एक अपाची बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बेताल गुर्जर और अपाची बाइक पर सवार 3 युवक गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। बेताल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बेताल गुर्जर के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर निधरा गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने दूसरी बाइक पर सवार युवकों पर लापरवाही और तेज गति से बाइक चलाने का आरोप लगाया है। बाड़ी सदर थाने के एएसआई कंप्यूटर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक बेताल पुत्र चिरंजी लाल के शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सब परिजनों को सौंप दिया गया है। यह गांव से बटेश्वर के लिए दूध लेने गए थे सुबह की टाइम, तो उधर से दूध खड़ा के वापस आ रहे थे। तो जो बटेश्वर का हाईवे नहीं है, जैसे हाईवे के लिए चढ़ते तो जस्ट जैसे वो चढ़े हैं, ये बाड़ी की तरफ से बाइक जा रही थी बहुत स्पीड में, उसने जाके सामने से सीधी टकरा गई और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। तो उनके सिर में चोट आई, उसे फट गया उनका भी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय विवाहिता की मौत, पियर पक्ष ने गला घोंटकर हत्या करने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित रूंदकापुरा गांव में एक 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 20 वर्षीय रेनू पत्नी सोनू कुशवाहा के रूप में हुई है। रेनू के भाई धर्मेंद्र और बच्चन सिंह ने बताया कि उनकी बहन की शादी 1 वर्ष पूर्व बाड़ी के रूंदकापुरा गाँव निवासी सोनू से हुई थी। सोनू सूरत में मार्बल का काम करता है और रेनू भी उसके साथ ही रहती थी। वे 15 अप्रैल को ही गांव लौटे थे। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल मंगलवार शाम 5 बजे पीहर पक्ष को रेनू की मौत की सूचना मिली। वे तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां मोर्चरी में रेनू का शव रखा था। ससुराल पक्ष और गांव के लोगों ने बताया कि रेनू ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसका कहना था कि रेनू की अपने पति सोनू से किसी बात पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सोनू बाहर चला गया। रेनू ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। बसेड़ी के छार गांव निवासी मृतका के पिता लाल सिंह ने आत्महत्या की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी खुश थी और 2 दिन पहले ही उनसे फोन पर बात हुई थी। लाल सिंह ने आशंका जताई कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है और बाद में सबको फांसी पर लटकाया गया है, ताकि इसे आत्महत्या दिखाया जा सके। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट देकर मामले की गहन जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह का कहना है कि रूंदकापुरा में विवाहिता की मौत के मामले की जांच बाड़ी सीईओ महेंद्र कुमार करेंगे। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें फॉरवर्ड कर दी गई है। सीईओ महेंद्र कुमार मामले की जांच में जुटे हैं। हमारे सूचना पहुंची 2 बजे और वो 2 तरीके जरिए थाना पहले हमारे संबंध करवाने तो नहीं है, तो बाकी जरिए तो पहुँची है। थाने सूचना करिए तो हम तुरंत ही आए हैं। तुरंत आए हैं तो फिर वहाँ गाँव में गए हैं। गाँव में हमारे लेडीज छोड़ी हैं और वहाँ को मतलब उनके द्वारा पर कोई बैठ भी ना आदमी को बच्ची नहीं घर को तो नहीं थारे भारे सब खुले और वहाँ कमरा में फांसी खाइए था वो तारों लगे और वहाँ को मिलो ना मतलब जो तो उन्हें जहाँ तक कि हमारी लेडी नहीं वहाँ बची थी, बिना के पानी क्यों ना पूछे उन्हें पूरे गाँव में तो कोई लेकर के ना आया, कोई बोलो ना तो का कोई ना कहना फिर यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ तो मतलब जो वहाँ तो 1.5 बोटी तो ले ही आए और जब बंद वो तो अभी आपका क्या कहना है? हमने बुलवाया वो लड़का वो जो अपना वो चाचा वो बुलवाया वो आया ना, वो बहुत बुलवाया वो फिर लेकर आए हॉस्पिटल से बुलवाया वो आया ही ना। अब आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है बच्ची मारे टांगी उन्होंने मार के डाल दी है। इससे पहले जिनके आपस में 2 पति पत्नी को झगड़ा झगड़ा नहीं बढ़िया संबंध है, बाहर बात रहते कभी कोई शिकायत नहीं। देखो हमारा छोटा भैया है तो वहाँ चाचा मेरे को लड़का रहते वहीं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है थी, वहाँ तो कोई शिकायत ही नहीं। तो आप एकदम अचानक ये चीज़ सब बांटो नहीं भाई, अगर तुम देखेंगे तो जीव कोई से नहीं कमरा में अपना ना फांसी खाई मान लो। हम तो ये मान लेते बच्ची ने फांसी खाई है तो वहाँ बंदा ही ना मकान में तो क्या दिखाई लेती फांसी। बाबा ऐसी सिचुएशन ना कमरा में फांसी खा सके। अभी आपने रिपोर्ट दे दी? दे दी था। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन।
प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। हथियारों के बल पर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना हथियार के बल पर घर में घुसकर अंजाम दी गई। सीओ सिटी धौलपुर कृष्णा जांगीर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार यह वारदात 13 से 14 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि करीब 12 बजे हुई। 2 आरोपी हथियार लेकर पीड़िता के घर में घुस गए। आरोपियों ने महिला को हथियार के बल पर धमकाया और उसके बाद एक आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने अपने मां को बताया कि कुछ दिन पहले भी उसी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन धमकियों के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्राओं ने जल, वन एवं ऊर्जा संरक्षण का दिया संदेश। धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमुथरा के इको क्लब की छात्राओं ने बेजुबान पक्षियों को गर्मियों में राहत देने के लिए परिंदे बांधकर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। इस अवसर पर क्लब की सदस्य समृद्धि गोयल ने विद्यालय को पॉलीथीन रहित क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया। क्लब की अन्य सदस्य निक्की सोनी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, जिसमें ऊर्जा के नवीन स्रोत उपयोग में लेना और आदतों में बदलाव लाकर पृथ्वी को बचाया जा सकता है। छात्रा निशा रजक ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम पर जोर देते हुए सभी छात्राओं से एक एक पेड़ लगाने का निवेदन किया। इको क्लब की अन्य सदस्य मयूरी मित्तल, रूबी गोयल, नेहा मित्तल, शिफा खान और ज्योति रजक ने पोस्टर बनाकर जल संरक्षण, वन संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आई धौलपुर की बालिकाएं। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 19वीं प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के बिश्नौदा एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया की गाइड और रेंजर बालिकाओं ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने भाग लिया। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं प्रथम रोवर रेंजर जम्बूरी छत्तीसगढ़ में स्टेट गेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीओ गाइड सीमा रिजवी ने बताया कि ऐसी होनहार बालिकाओं द्वारा हमारे जिला धौलपुर का नाम पूरे भारत में रोशन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने पर जिला कलेक्टर द्वारा सभी गाइड एवं रेंजर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय हित के लिए बालिकाओं का इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आना बड़े ही गौरव की बात है। इस अवसर पर बसड़ी विधायक संजय कुमार जाटव द्वारा गाइड व रेंजर को उनके कार्य की सराहना की गई। बहुत ही हर्ष का विषय है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हमारे धौलपुर जिले की बिश्नौदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिश्नौदा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया की बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जो जम्बूरी हुई थी, 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, फर्स्ट रोवर रेंजर जम्बूरी छत्तीसगढ़, इसमें प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रंगोली जो प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें मनिया विद्यालय की बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं फर्स्ट रोवर रेंजर जम्बूरी छत्तीसगढ़ में ओपन रेंजर टीम एवं बिश्नौदा स्कूल की बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहाँ पे जो भी प्रतियोगिताएं हुई थी, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर जिले को गेट प्रतियोगिता में दिया गया था, स्टेट गेट, और रंगोली प्रतियोगिता में दी गई थी, उसको इन बालिकाओं ने बहुत ही उत्साह से बनाया, मेहनत से, लगन से इन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज सभी बालिकाओं को एवं अध्यापिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिला स्तर पर। ये राजस्थान राज्य महिला स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर की ओर से जिला कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सड़क खोदने को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा। घटना के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में छोटे किले के पास निर्माणाधीन सड़क से पहले पेयजल पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उनकी पाइपों को आपस में कनेक्ट नहीं किया गया। इस मामले की शिकायत जब मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग में की तो अधिकारी जांच करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोग सड़क खोदने का विरोध करने लगे। जब दूसरे पक्ष के युवक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो झगड़ा हो गया। आरोपियों ने युवक पर हमला कर दिया। इस घटना के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। गुमट मोहल्ला निवासी अब्दुल हमीद ने बताया कि यह घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है। उनके मोहल्ले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीसी खरंजा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क डालने से पहले पेयजल पाइपलाइन डाली गई थी, जिसमें पाइपों को कनेक्ट नहीं किया गया। इसी की शिकायत मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से की थी। एक्सीएन के निर्देश पर एईएन और जेईएन मौका निरीक्षण करने आए थे, जहां अब्दुल हमीद का पुत्र हारिस भी था। जब अधिकारी और उनका स्टाफ सड़क खोदने लगा तो छोटा किला निवासी हामिद अली और उनके लड़के सलमान, फरहान, जुबरान, राजा ने आकर विरोध किया। हारिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे झगड़े पर उतर आए और अपने घर से तलवार, लाठी, डंडा लेकर हारिस पर हमला कर दिया। इस हमले में हारिस को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब्दुल हमीद ने घटना को लेकर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घायल हारिस ने बताया कि आरोपियों की सड़क ठेकेदार से मिलीभगत है और उसी के उकसाने पर उन्होंने इस पर हमला किया है। पुलिस ने मौके से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मामले पर कोई जानकारी नहीं दी है। के एईएन जो है सड़क और खोद के उनको जॉइंटों को चेक करना चाह रहे थे जो ठेकेदार ने डाली। तो आबिद अली, उसका बेटा राजा, सलमान, रेहान, इमरान ये जो है आगे और आगे कहने लगे कि सड़क कोई नहीं खुलेगी और वो एईएन से लड़ने लगे। तो मेरे बेटे हारिस ने ये कहा कि आप समझ नहीं रहे हो, ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जहाँ पर इसने जॉइंट को पक्का कराया कि नहीं करा। अगर पानी चलेगा जॉइंट पक्का नहीं हुआ होगा तो इस बात पर नाराज़ हो गए कि तू मुझे समझाएगा और यूँ करेगा। अभी ले मैं आता हूँ। घर गए, घर जाके तलवार, डंडे, लाठियाँ लेके आए और आते ही जो है लड़के के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। राजा ने और सलमान के हाथ में तलवारें थी, उन्होंने सर पे हारिस के सर पे जो है तलवार मारी, एक के चेहरे पर मारी और हम सब लोगों ने जब तक करा लाठियों से आबिद अली ने, इमरान ने और इन्होंने जो है डंडों से मार करे बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। सब लोगों ने वहाँ जमा थे वरना वो जान से ही मार देता। उन्होंने जानलेवा हमला करा था। सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर तलवार के कई घाव। मेरे घर के आगे रोड डल रही थी गुमट में, तो उस रोड में पानी की लाइन डल रही है तो उस नीचे पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से मैंने एक्सीएन साहब, एईएन साहब को सूचना दी तो वो लोगों ने आके वहाँ पे जांच कर लिए। पीडब्ल्यूडी के रोड को रुकवा दिया। तो रुकवाने की वजह से उस ठेकेदार ने इन लोगों को वहाँ भेज के मेरे साथ में हमला करवा दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने तलवार से मेरे ऊपर हमला किया, जिसमें मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मेरे सिर में यहाँ पे चोटें आई हैं तलवार से और वहाँ से ये लोग भाग गए। पुलिस को सूचना देने पर उनमें से एक आबिद अली को पुलिस उठा के आई है और बाकी 4 सलमान, फैज़ान, रेहान, मंसूर ये लोग भाग गए। ये लोग हमारे घर के आगे रहते हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं था। रोड से इनका कोई लेना देना नहीं था, मगर रोड को रुकवाने की वजह से आके इन लोगों ने हम पे हमला कर दिया कि यहाँ पे रोड को रोकने नहीं देंगे और यहाँ से डालने देंगे। पाइप जैसा डला हुआ है, डला रहे। रंगोली, परिंदे व वृक्षारोपण के माध्यम से दिया धरती के संरक्षण का संदेश। संस्कार भारती ने विश्व पृथ्वी दिवस को भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया। धौलपुर जिले में कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था संस्कार भारती द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के पावन अवसर पर भू अलंकरण दिवस का भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं, बालिकाओं और विद्यालय स्टाफ ने रंगोली बनाकर पक्षियों के लिए परिंदे रखकर और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भूमि छारी, मिष्टी सोनी, उर्वशी, अलीना, राशि, वेदिका, डॉली, इश्का, अशी, वंदना, नेहा, गौरी, हेमलता, श्रेया, अनन्या, अनुष्का, हुसैनी आदि ने रंगोली बनाकर धरती माता का श्रृंगार किया और परिंदे रखकर व वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राज्य पुरस्कृत शिक्षक भगवान सिंह मीणा ने
अपने संबोधन में कहा, भारत की परंपरा में भूमि को माता माना गया है। भू अलंकरण दिवस हमें याद दिलाता है कि जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह इस धरा को स्वच्छ और हरा भरा रखना है हमारी जिम्मेदारी है। संस्कार भारती का यह प्रयास सराहनीय है। संस्कार भारती के जिला महामंत्री मुकेश सूतिल ने बताया कि प्राचीन काल से ही भारत में त्योहारों और शुभ अवसरों पर धरती को सजाने की परंपरा रही है। आज के आधुनिक दौर में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब से इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और प्रकृति को जोड़ने का काम करते हैं। जिला उपाध्यक्ष बलबीर सिंह त्यागी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल, मसाले, सब्जियां, दवाइयां, पानी, लकड़ी, फर्नीचर, छाया जलाने के लिए ईंधन, घर, जानवरों के लिए चारा और अन्य उपयोगी चीजें देते हैं। अतः इनकी हम सभी को उचित देखभाल करनी चाहिए। जिला मंत्री संजीव झा और आशीष कोषाध्यक्ष राहुल सिंघल, अनुपम पाराशर, अखिलेश मीणा ने भी अपने संबोधन में सभी को संदेश दिया कि हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और जीवन को बचाने, पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों, बालिकाओं को विद्यालयी स्टाफ ने संकल्प लिया कि न केवल प्लास्टिक का त्याग करेंगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गरड़पुरा सपेरा बस्ती में शिक्षा की अलग जगाने की जारी है अनोखी मुहिम। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति की दृष्टि से उपेक्षित गरड़पुरा सपेरा बस्ती में नौनिहाल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जारी है एक अनोखी और प्रशंसनीय मुहिम। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो किन्हीं कारणों एवं रूढ़िगत मजबूरियों से विद्यालयों में पढ़ने लिखने नहीं जा पाते, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा इस प्रकार का बना है कि शिक्षा से ज़्यादा उनका साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे उन उपेक्षित नौनिहाल बालकों को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ने की एक अनोखी मुहिम पिछले 2.5 माह से जारी है। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जो स्कूल जा भी रहे हैं तो वह बड़ी क्लासों में होकर भी पढ़ाई लिखाई में उनकी सामान्य समझ और जानकारी बहुत कम है। इसलिए उनको पिछले लगातार 2.5 महीने से विभिन्न NGO और भामाशाहों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था सृजित की गई है कि उनको एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है और बेसिक शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं लेखन सामग्री विभिन्न भामाशाहों और NGO के माध्यम से मुहैया कराई जा रही है। बच्चों को नोटबुक, पेन, पेंसिल, वर्णमाला, पुस्तकें इत्यादि वितरित किए गए, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के प्रति आकर्षित होकर अपने अनगढ़ से भविष्य को संभाल कर उज्ज्वल कर सकें और सफलता के नए आयाम गढ़ सकें। ये बच्चे पढ़ लिख कर विकसित होते हुए भारत की एक सुंदर सी तस्वीर में अपने हिस्से के रंग भर सकें। इन बच्चों के भविष्य को और अधिक सुंदर और बनाया जा सके। मुहिम से आप जुड़ें और प्रयास करें। 447 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। धौलपुर जिले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान प्रातः 8 बजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। चुनाव अधिकारी पप्पू सिंह गुर्जर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल द्वारा मतपेटियों पर सील लगाकर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई। निर्वाचन कमेटी द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव में सभी अधिवक्ता मतदाता अपने मत का प्रयोग करें तथा लोकतांत्रिक रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएं। चुनाव अधिकारी पप्पू सिंह गुर्जर ने बताया कि 567 अधिवक्ताओं में से 447 अधिवक्ताओं ने सायं 5 बजे तक अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा और अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक में आस्था रखते हुए अपने मत का उपयोग किया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वरीयता के आधार पर मतदान दिया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कुल उम्मीदवार 234 थे और धौलपुर में मत 567 थे, जिनमें से 447 पद पड़े हैं। 120 वोटर वोट करने नहीं आए और चुनाव सामान्य रूप से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। और अब आगे के लिए अपन पेटियां सील कर रहे हैं और सील करने के बाद में पेटियों को सेफ कस्टडी में जिला एवं सेशन न्यायाधीश की देखरेख में स्थापना में रखेंगे, जहां गार्ड की व्यवस्था है। उसके बाद में 2-3 दिन बाद जयपुर की टीम आएगी, वो उस पेटियों को लेके जाएगी। आसमान से बरसते अंगारों में अग्नितप, पागल बाबा बैठे तब पर धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया है जो हर किसी को हैरान भी कर रहा है। शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दद्दा आश्रम के पास खुले खेत में जहां जमीन आग की तरह तप रही है, वहां प्रसिद्ध अवधूत संत श्री श्री 1008 पागल बाबा हर रोज अग्नितप में लीन दिखाई दे रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजते ही बाबा अपने तप स्थल पर पहुंच जाते हैं। सूरज जैसे जैसे आसमान में चढ़ता है, तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच जाता है, लेकिन बाबा का संकल्प अड़िग रहता है। धूप इतनी तेज होती है कि खेत की मिट्टी अंगारों
चिंगारों जैसी तपने लगती और उसी तपती मिट्टी को बाबा अपने शरीर पर लगाते हैं और लगातार शाम 5 बजे तक बाबा उसी स्थान पर बैठे रहते हैं। बाबा के अनुसार यह साधना हर साल की जाती है और इसका समापन जेठ के दशहरा पर होता है। खास बात यह है कि बाबा जहाँ भी होते हैं, चाहे देश या किसी कोने में, ही इस तप को शुरू कर देते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, यह तप हमारे लिए कष्ट नहीं आनंद है। जब तप पूरा होता है तो मौसम बदलता है और वर्षा का आगमन होता है। बाबा की इस बात को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। हमारा जो बैठने का समय रहता है सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक। 10 से 5 में खड़ा भी नहीं हो सकते, बाथरूम भी नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि इतनी मस्ती में रहते हैं कि प्रसव को भूल जाते हैं। हमें इसका रहता है 3 महीने का टारगेट है, 3-4 महीने का। जेठ का दशहरा जो आता है उसको ये तब पूरा होता है। जैसे वर्षा हो जाती है तो टेम्परेचर जब बदल जाता है दशहरा को, उस समय हमारा जो गंगा दशहरा स्नान होता है और ये मार्ग पूरा हो जाता है। हर साल का जो कार्यक्रम रहता है 4 महीने का, 10 से 5 8 घंटे चलता है। और चाहे हम कहीं भी हों ऑल इंडिया में, सफर में होंगे तब भी 10 बजे गिर पड़ेंगे और 5 बजे खड़े होंगे, कहीं भी चल रहा हो। ये नहीं कि यहीं करते हो कि एक जगह, ऐसा नहीं। जहाँ मांग खा रहे हो वहीं अपनी मस्ती में है, वो अपनी मस्ती ले रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। भक्तों से भी आनंद लेते रहते, सीताराम चलती रहती है, सीताराम वाले आ जाते हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं और ये दिनचर्या रहती है। हाँ, टॉयलेट नहीं जा सकते, मतलब बैठने के बाद खड़ा होना पाप है, ऐसे मानो। इसमें खड़े नहीं हो सकते हम लोग। 8 घंटे की ड्यूटी है भगवान के नाम की। खड़े नहीं होना, ना कोई आ सकता है। यहीं बैठ के मस्ती रखना, यहीं खाना पीना जो भी है बैठ के ही रखना है। कूड़े के ढेर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। धौलपुर शहर की मदीना कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर बुधवार को कूड़े के ढेर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल को अवगत कराया। इससे पहले स्थानीय लोगों ने स्वयं आग पर पानी डालकर आग पर काफी हद तक बुझा दिया, ताकि विद्युत ट्रांसफार्मर की तरफ आग ना जा सके। आग लगने वाले स्थान के पास ही एक विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता है तो आग ट्रांसफार्मर तक पहुंच सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुरुवार को विद्युत आपूर्ति 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी। धौलपुर रोड स्थित गुर्जर खानपुर गांव के 132 केवी सब स्टेशन से निकलने वाली 33 केवी फीडर लाइनों पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। डिस्कॉम के जेईएन आयुष राज गुप्ता ने बताया कि यह मरम्मत कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान शहर के महाराजबाग 33 केवी फीडर और धौलपुर रोड तिवरिया 33 केवी फीडर की विद्युत लाइनों में सुधार किया जाएगा। मरम्मत के कारण 33 केवी फीडरों से निकलने वाली 11 केवी लाइनों की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे हॉस्पिटल फीडर, सिटी लाइन, तुलसीवन रोड, सरमुत्रा रोड, हौद फीडर, किला फीडर और वाटर बॉक्स फीडर सहित लगभग पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।